उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से हटाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत परेशान हैं, बेचैन हैं, बेबस हैं और कुर्सी को लेकर उनका लालच कई बार जग जाहिर भी हो चुका है। लेकिन उनसे उनकी ही पार्टी ने इस्तीफा मांगा था, उनको हटाया गया था, मगर अब शायद वो पार्टी का फैसला पचा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जो उनका कुर्सी जाने का मलाल है, वो बार-बार दर्द के रूप में, उनके बयानों के रूप में सामने आ रहा है। मगर इस बार तो हद ही हो गई। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के अस्तित्व पर, उत्तराखंड की स्थापना पर, उत्तराखंड के गठन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मुख्यमंत्री जो कि 4 साल तक रहा हो, उसकी तरफ से इस तरीके का बयान यकीनन हैरान करता है और बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि ये उत्तराखंड आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रहा है या ये नेता चाहते क्या हैं। पहले भी ऐसे परिवर्तन हुए। उत्तराखंड राज्य का तो अगर हम प्रारंभ का ही काल देखें तो तभी से राज्य में ऐसी स्थितियां बनी हैं। अब इस राज्य का भाग्य में ऐसा कुछ है या फिर गलत लगन में इस राज्य के नींव पड़ी, तो हम कुछ भी उसमें लोग अपने ही राज्य के अस्तित्व या उसके बनने के वक्त या मुहूर्त को लेकर सवाल उठाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या जताना चाहते हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी समझ कैसी है, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन उनके बयान से वो आंदोलनकारी बहुत आहत होंगे जिन्होंने इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, आंदोलन किया, लाठियां खाई, गोलियां खाई, अपनों को खोया, जेलों में रहे। तो उस राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री अगर इस तरीके का बयान दे तो जाहिर है कि बहुत सारा दर्द लोगों के ज़हन में होगा। गंगा जमुनी तहजीब का संदेश उत्तराखंड हमेशा से पूरे देश और दुनिया को देता रहा है, लेकिन उसका एक पूर्व मुख्यमंत्री जिसने 4 साल तक राज्य का संचालन किया हो, वो अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए, तो ये यकीनन हैरान करता है। क्योंकि त्रिवेंद्र ने जो बात कही है कि इस राज्य के शुरुआत में ही गड़बड़ी हो गई थी, तो यानी अटल बिहारी वाजपेयी जो कि उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, अपने सबसे सीनियर नेताओं पर भी त्रिवेंद्र ने तंज कसा है या सवाल उठाए हैं। तो त्रिवेंद्र रावत आखिर किस तरीके की राजनीति अब आगे करना चाहते हैं, इस पर बहुत हलचल है। क्योंकि जब से वो मुख्यमंत्री पद से हटाए गए हैं, तब से कभी महाभारत की बात करते हैं, कभी प्रतिकार की बात करते हैं, तो कभी अभिमन्यु का जिक्र। अभिमन्यु को छल से मारा जाता है, कपट से मारा जाता है कौरवों के द्वारा, तो मां द्रौपदी शोक नहीं करती है, हाथ खड़े करके बोलती है इस अभिमन्यु का जो छल से वध हुआ है, इसका प्रतिकार करो पांडवों, इसका प्रतिकार करो। सत्ता से बेदखल किए जा चुके त्रिवेंद्र रावत प्रतिकार कैसे करेंगे या अपनी ही पार्टी से बदला कैसे लेंगे, ये उनका निजी मसला है। लेकिन राज्य बनने के मुहूर्त को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है, क्या वो देवभूमि उत्तराखंड का अपमान नहीं है? क्या वो उत्तराखंड की आवाम का अपमान नहीं है? क्या वो उन आंदोलनकारियों का अपमान नहीं है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राज्य के निर्माण के लिए खपा दिया? क्या ये उन लोगों का अपमान नहीं है जो इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं? क्या त्रिवेंद्र रावत का कुर्सी जाने का मलाल इस राज्य के अस्तित्व से बड़ा है? ये गंभीर सवाल है।